नंद के आनंद भयो जय कन्हैया लाल की। ये सुनते ही एकाएक आनंद और उत्साह से हृदय भर जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, ये गान है कान्हा के जन्म का। भादो मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी को श्री कृष्ण का जन्म हुआ। प्रत्येक वर्ष जन्माष्टमी पर श्री कृष्ण जन्मभूमि रोशनी से जगमगा उठती है। देश विदेश से कान्हा के भक्त दर्शन करने मथुरा नगरी पहुंचते हैं। मंदिर परिसर में हजारों लोग भक्ति रस में डूबे रहते हैं। मन मोहने वाला अद्भुत दृश्य होता है ये। परंतु क्या आपको पता है कि इस पवित्र भूमि पर बने मंदिर को 3 बार तोड़ा जा चुका है। मथुरा में जिस जगह आज कृष्ण जन्म स्थान है, वहां 5000 साल पहले मल्लपुरा क्षेत्र के कटरा केशव देव में राजा कंस का कारागार हुआ करता था। इसी कारागार में रोहिणी नक्षत्र में आधी रात को भगवान श्री कृष्ण ने जन्म लिया था। गुजरात के प्रसिद्ध सोमनाथ मंदिर की भांति मथुरा के श्री कृष्ण जन्म स्थान पर भी आक्रमणकारी महमूद गजनवी ने हमला कर दिया था। लूटकर इस धर्मस्थल को भी तोड़ डाला गया था। यह मंदिर 3 बार तोड़ा और 4 बार बनाया जा चुका है। जनमान्यता के अनुसार कारागार के पास सबसे पहले भगवान कृष्ण के प्रपौत्र ब्रजनाभ ने अपने कुल देवता की स्मृति में एक मंदिर बनवाया था। इतिहासकारों का मानना है कि सम्राट विक्रमादित्य के शासनकाल में ये मंदिर दूसरी बार 400 ईस्वी में बनवाया गया था, जिसे 1017 में गजनवी ने हमला करके तोड़ दिया। खुदाई में मिले संस्कृत के एक शिलालेख से पता चलता है कि 1150 ईस्वी में राजा विजयपाल देव ने तीसरी बार श्री कृष्ण जन्मभूमि का नया मंदिर बनवाया था, जिसे सिकंदर लोदी के शासनकाल में नष्ट कर दिया गया। लगभग 125 वर्षों बाद जहांगीर के शासनकाल के दौरान ओरछा के राजा वीर सिंह देव बुंदेला ने इसी स्थान पर चौथी बार मंदिर बनवाया। मंदिर की भव्यता से चिढ़कर औरंगजेब ने 1669 में इसे फिर तोड़वा दिया और इसके एक भाग पर ईदगाह का निर्माण करवा दिया। उद्योगपति जुगल किशोर बिरला ने 21 फरवरी 1951 को कृष्ण जन्मभूमि ट्रस्ट की स्थापना की। मथुरा के आसपास बौद्धों और जैनियों के विहार और मंदिर भी बने हैं। इन मंदिरों के अवशेषों से ये पता चलता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म स्थान उस समय बौद्धों और जैनियों के लिए भी आस्था का केंद्र रहा है। परंतु औरंगजेब काल में बनवाई गई ईदगाह मस्जिद अभी भी कारागार परिसर में मौजूद है, जिसके कारण मंदिर परिसर का निर्माण कराने में परेशानी आ रही है। मथुरा की अदालत में इसको लेकर के सुनवाई भी चल रही है। श्री कृष्ण मंदिर परिसर के 13.37 एकड़ जमीन का मालिकाना हक मांगा गया है। मंदिर स्थल से मस्जिद को हटाने की भी अपील की गई है। नंद बाबा के लाल जन जन के हृदय में बसते हैं। किसी के लिए वो सच्चे प्रेमी हैं, किसी के लिए अद्भुत आराध्य, किसी के ठाकुर जी तो किसी के लिए वीर योद्धा। देश विदेश से उनके दर्शन करने लोग जन्माष्टमी पर मथुरा नगरी पहुंचते हैं। इसीलिए कान्हा की जन्मस्थली परिसर का निर्माण करवाना अत्यंत आवश्यक है। देश भर में कन्हैया के जन्म की धूम है। स्थान स्थान पर पंजीरी और चरणामृत का भोग लगाया जा रहा है। बधाई गीतों के बीच चुनावों की गूंज भी सुनाई पड़ रही है। नेता बयानबाजी में लगे हैं, जनता से बड़े बड़े वादे किए जा रहे हैं। ऐसे में एक प्रश्न बार बार हम सभी के मन में उठ रहा है कि हमारा नेता कैसा हो, कौन सी क्षमता देखकर हम अपना नेता चुने। इसका समाधान बताते हुए श्री कृष्ण कहते हैं, यददाचरति श्रेष्ठस्तत् देवेत्रा जनः स यत् प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। समाज में हमें श्रेष्ठ नेतृत्व क्षमता वाले कुशल नेताओं को ही स्थापित करना चाहिए। किसी भी राष्ट्र के कुशल नेता जैसा आचरण करते हैं वैसा ही आचरण जनता करती है। इसलिए राष्ट्र को समर्थ कुशल एवं चरित्रवान बनाने हेतु हमें समर्थ कुशल एवं चरित्रवान नेता प्रत्येक क्षेत्र में चुनना चाहिए और ऐसा ही नेता निचले पायदान के व्यक्ति तक सुख सुविधा पहुंचाना सुनिश्चित करता है।
परंतु अच्छे बुरे नेता की पहचान कैसे करें? राष्ट्र की शक्ति बढ़ाने वाले, जनता के हित में काम करने वाले नेतृत्व को कैसे पहचानें? इसके लिए श्री कृष्ण ने कहा है, न माम दुष्कृतिनो मूढ़ः प्रपद्यन्ते नराधमः माया प्रत्यज्ञाना असुरम भावम आश्रिता। माया के वशीभूत आसुरी स्वभाव वाले लोग कभी भी राष्ट्रहित की चिंता नहीं करते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, जम्मू कश्मीर के उग्रवादी तथा वामपंथी जैसे अनेक समूह हैं जो माया के वशीभूत होकर राष्ट्र विरोधी कार्यों में ही लिप्त रहते हैं। इसके साथ ही धर्म और राष्ट्र को अलग अलग दृष्टि से देखने वाले लोगों से देवकी नंदन कहते हैं, कुल क्षय प्रणश्यन्ति कुल धर्मः सनातनः धर्मे नष्टे कुलम कृत स्नो धर्मो अभिभावत्युत। राष्ट्र धर्म में निष्ठावान समुदाय के सक्रिय रहने से राष्ट्रीय नैतिक मूल्यों की स्थापना होती है। राष्ट्र धर्म प्रतिष्ठित होता है तथा राष्ट्र परम वैभव के मार्ग पर चल पड़ता है। वर्तमान में भारत का राजनीतिक नेतृत्व राष्ट्र धर्म में निष्ठा रखते हुए इस राष्ट्र को परम वैभव पद पर प्रतिष्ठित करने के लिए कटिबद्ध है। धर्म का राष्ट्र से क्या संबंध है? भारत को माँ कहकर क्यों पुकारते हैं? यत्र योगेश्वरः कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धरः तत्र श्री विजयो बुद्धिध्रुवा नीति मृतिम्रम। श्री कृष्ण कहते हैं, जहाँ राष्ट्र ईश्वरीय शक्ति का प्रतीक होता है, जिसे हम भारत माता के रूप में अखंड शक्ति के रूप में स्वीकार करते हैं, और जहाँ गांडीव धनुषधारी अर्जुन होते हैं, अर्थात सभी प्रकार के मोह और स्वार्थ को त्याग कर मातृभूमि के प्रति समर्पित रहकर कर्म करने वाले वीर माटी पुत्र होते हैं, वह राष्ट्र सदैव विजय और परम वैभव प्राप्त करता है। पश्चिमी संस्कृति से प्रभावित होकर और सत्ता के लालच में हमने अपने राष्ट्र नैतिक मूल्यों एवं सनातन परंपराओं को नष्ट कर दिया है, जिसके कारण हमारा राष्ट्र धर्म भी नष्ट हो गया, और राष्ट्र धर्म नष्ट होने के कारण आज हमारा भारतवर्ष पतित अवस्था में पहुंच गया है। आवश्यकता है धर्म संस्कृति को पुनः स्थापित करने की, जन जन को जीवन में सनातन परंपरा अपनाने की, तभी यह देश पुनः विश्व गुरु कहलाएगा।